I think a lot of you are going to be very glad that you clicked on this series because lately I've been thinking a lot about this and running into the exact same feeling. That feeling of being completely stuck, that feeling of being left behind while everyone else seems to be moving forward so effortlessly. And you know, when we say there are people who are dominating their fields like crazy, making एब्सोल्यूट बेस्ट मूव्स दैट नो वन कैन इमेजिन, उनको देख के बस ऐसा लगता है कि यार दे वर मेड फॉर दैट। एंड उस चीज को देख के हमारा ब्रेन एक सिंपलेस्ट कंक्लूजन पर पहुंचता है कि दे आर द प्रोडिजी, दे वर बोर्न लकी। एंड यू नो, लेट मी जस्ट डिफाइन द वर्ड प्रोडिजी फॉर यू एज वेल। अ प्रोडिजी इज अ person who displays an exceptional, extraordinary or supernatural ability to master a specific skill such as music, mathematics, chess or sports far beyond what is considered normal for their age. Essentially, it refers to a natural genius or someone with an innate, highly advanced talent that seems to operate outside the boundaries of a typical human development. And I know that after listening to this, we all consider ourselves very normal and we are just someone who are thriving for greatness. But my question here for you is, what do you do when you give something 100% of your soul and you realize your absolute ceiling is just a natural prodigy space line? What I mean by this is, आपको कैसा फील होता है यार जब लगता है कि जिस चीज़ को आपने अपने 1 साल 2 साल दिए, फुल मेहनत करी है, राइट, अपना 100% दिया, एंड देन आप उसके किसी लेवल पर पहुंचे हो, आपने उसको एक पर्टिकुलर स्टेज तक मास्टर करा, बट देन आपके साथ में एक बंदा आता है, एक नॉर्मल पर्सन आता है, राइट, एक बंदा आता है, वो 1 साल मेहनत करता है एंड बूम ही इज एट द सेम लेवल एज यू, ऑन दैट सेम स्पोर्ट, ऑन दैट सेम फील्ड। थोड़ा अजीब सा लगता है, राइट, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स एनिमे में एक सिंपल सा सीन होता है कि एक वीक पर्सन दिखाता है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसको अपनी स्किल नहीं पता है, उसको पता नहीं क्या करना है, बट सडनली फाइंड्स आउट हिज टैलेंट, बस स्किल आती है, उसको अपनी सुपर पावर पर चलती है एंड बूम ही इज द बेस्ट। बट इधर ना एक एनिमे है जिसमें थिंग्स आर ब्रूटली ऑनेस्ट विद अस, एक एनिमे जिसमें शो किया गया है हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन द रियल वर्ल्ड। इसमें एक कैरेक्टर को एकदम से बस पावर नहीं मिल जाती, instead it showed us that what happens when a normal person runs headfirst into a wall of natural talent, and that anime is Haikyuu, and जिसके थ्रू हमको ये चीज दिखाई गई है, वो कैरेक्टर है हमारा beloved Toru Oikawa. Oikawa is first introduced in episode 20 of season 1. He looks like an effortless god, he looks like an absolute god, जो एंटर करता है सीरीज में with an best setter award from junior high. वो इतना अच्छा खेलता है जिसकी वजह से कारासुनो का पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है and he just looks like a natural genius. But later on that same episode, the anime pulls back the curtain and it is shown that his brilliance isn't genetic. एंड वो जितना अच्छा खेलता है उसके पीछे उसका कुछ नेचुरल टैलेंट नहीं है, उसका कोई जेनेटिक नहीं है, बट वो उसका हार्डवर्क है, उसका एफर्ट है। जिस तरीके से वो जब कोर्ट में कोई नहीं होता तब अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस तरीके से वो मैच के एक दिन पहले सारी टेप रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, अपने अपोजिट टीम के प्लेस को स्टडी कर रहा होता है कि हाउ द अदर टीम आर प्लेइंग सो दैट आई कैन बीट देम। ड्यूरिंग द मैच निशिमुरा इवन पॉइंट आउट करता है कि जूनियर हाई में ओइकावा के सर्व बहुत सारे मिस हो जाते थे, ओइकावा बहुत सारे शॉट मिस कर देता था, बट नाउ एट द करेक्ट मोमेंट ही इज नॉट मिसिंग एनी शॉट। ये चीज हमको ये बताती है कि यार ही आउट प्रैक्टिस्ड एवरीवन, कि उसने कितनी सारी मेहनत करी है, वो परफेक्ट नहीं था, he used to miss a lot of shots, उसने बहुत मेहनत करी है, put a lot of effort into it, and उसी वजह से वो आज उस पोजीशन पे है कि he is able to deliver the best serves in front of Karasuno. The tragedy for Oikawa is that his hard work is constantly threatened by a natural prodigy जिसको सेम फाउंडेशन के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सीजन 1 के मैच में हमें ओइकावा की मेंटेलिटी का बहुत अच्छा प्रूफ मिलता है जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम कागयामा के टॉस को हरा नहीं सकते, तो ओइकावा उस समय बहुत ऑनेस्ट होकर उससे बोलता है कि वी कांट बीट हिम। वो खुद एडमिट करता है कि उसके पास कागयामा जैसा रॉ टैलेंट और सेम प्रिसीजन नहीं है, बट यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि उसका कॉन्फिडेंस, उसको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहता है कि इवन दो आई डोंट हैव द सेम प्रिसीजन, सेम टैलेंट, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माय सर्व्स, एंड ही नोस दैट कागयामा इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द फुल पोटेंशियल ऑफ हिज टीममेट्स। ऑन द अदर हैंड, ओइकावा इज एबल टू ब्रिंग आउट द फुल पोटेंशियल ऑफ हिज टीममेट, नॉट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट बट बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट विद हिज टीममेट्स, हिज कनेक्शन एंड हिज एक्सपीरियंस। एंड यू नो, इफ यू एवर फील लाइक ओइकावा, जैसे कि तुम एक वॉल को देख रहे हो जिसको तुम कभी क्लाइम नहीं कर सकते, you know how suffocating it is. I'm not going to sit here and pretend like I'm teaching from a pedestal. Few months ago I was just in a same situation. मैं लेट तक काम करता था, I used to work a lot. मैं बहुत मेहनत करता था, I used to put 100% of my efforts into my work. And वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार you should just take an easier path. And you know, जब तुम्हें दिखता है ना कि यार वो बंदा आगे निकल रहा है जिसने तुमसे कम मेहनत करी है, जिसने तुम्हारे जितना हार्ड वर्क भी नहीं करा, जिसने तुम्हारे जितना स्ट्रगल भी नहीं करा उस चीज को अचीव करने के लिए, एंड वो तुमसे आगे निकल रहा है, it just hurts you so much. तुम सफोकेट हो जाते हो, तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उस टाइम पे एक इडियट की तरह फील होता है, even for trying we just feel like an idiot, like why am I even trying bro, I know that someone else is gonna take my place, someone else who is less qualified than me, someone else who is less hardworking than me, someone who is less hungrier than me can take my place anytime. अगर हम ये चीज दिमाग में रखते ओइकावा की हिस्ट्री में जाए ना, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज जूनियर हाई उसके सामने कागयामा जैसा एक रियल लाइफ जीनस आ जाता है उसके स्कूल में ही। हाँ,
कागेयामा उसका जूनियर होता है। तो जब जूनियर हाई में कागेयामा एज अ जूनियर उसके स्कूल में आ जाता है एंड जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड कागेयामा टू टेक हिज प्लेस, वो बहुत मेहनत करने लग जाता है, वो अपने आप को बहुत ओवरवर्क कर देता है बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी कि यार एक जीनियस आया। एवरी सिंगल पर्सन, इवन द कोच, इवन द प्लेयर्स, इवन हिज फ्रेंड, एवरीवन इज एक्नॉलेजिंग हिम दैट देयर इज अ न्यू पर्सन हु कैन टेक ओइकावा's place in a very short time and he is even younger than him। and एक दिन कागेयामा उसको कोर्ट में रिप्लेस कर देता है, even though it might be for a single match due to the overwhelming pressure on the ओइकावा। वो मतलब अजीब से प्ले करने लगता है, वो अच्छे से प्ले नहीं कर रहा होता, अपने बेस्ट प्ले नहीं कर रहा होता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में शुरू होती है। उसी समय कागेयामा उसको रिप्लेस कर देता है एंड कागेयामा उसके बदले खेलने चल जाता है, ओइकावा बेंच पर आ जाता है। एंड एक दिन वो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहा होता है ओइकावा एंड उसकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि जब जूनियर कागेयामा उसके पास आता है कि कैन यू प्लीज टीच मी हाउ टू सर्व, तो आउट ऑफ एंगर वो इतना फ्यूरियस रहता है, वो बस उसके ऊपर अपना हाथ उठाने जा रहा होता है एंड देन सडनली उसका फ्रेंड आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। वो इतना टेरिफाइड होता है, वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ही वाज जस्ट ड्रॉनिंग इन हिज ओन लिमिट। पास्ट के बाद हम लोग लाइक प्रेजेंट पे आते हैं क्योंकि एक मैच चल रहा है। अब ओइकावा बहुत मेहनत करता है, राइट। अब वो लोग अपोजिट टीम्स हैं, यहाँ से ओइकावा का इवोल्यूशन शुरू हो। व्हाट आई मेंट बाय दैट इज कि ओइकावा रियलाइज करता है दैट कागेयामा कितना भी बड़ा जीनियस बन जाए, कितना भी बड़ा मॉन्स्टर बन जाए, ओइकावा कभी पीछे नहीं हटेगा। ही विल ऑलवेज वर्क हार्डर, ही विल ऑलवेज वर्क ट्वाइस एज हिम। दिस सीजन 1 लास्ट में एपिसोड 24 के अराउंड जब ओइकावा कागेयामा को हरा देता है, देन ओइकावा से कहता है कि आई मे लूज टू यू बट नॉट टुडे। दैट्स अ वेरी पावरफुल लाइन फिल्ड विद एंजाइटी एंड द प्रेशर ऑफ कागेयामा कैचिंग अप टू ओइकावा, दैट आई नो दैट ही इज गोना कैच अप टू मी but not today because he's less experienced, he has less connection with his teammate, but I know he's gonna improve that and he will catch up to Oikawa anytime। right? इसीलिए Oikawa बोलता है कि I know I may lose to you पर आज नहीं। and we can understand from this कि यार even though Oikawa जीत गया, he can never rest in peace बिकॉज उसको पता है कि यार पीछे से एक मॉन्स्टर बहुत स्प्रिंट करते हुए आ रहा है कैचअप करने के लिए एंड ही नोस दैट मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कागेयामा विल बी एट द सेम लेवल एज मी इन नो टाइम। एंड फिर वही पार्ट आता है जिसकी वजह से हम सब ओइकावा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आफ्टर सीजन 2 के एंड में वो कागेयामा से हार जाता है, कारासुने से उसकी टीम हार जाती है, इवन आफ्टर ट्राइंग हिज बेस्ट, इवन आफ्टर गिविंग हिज बेस्ट वो हार जाता है, रिजल्ट उसके फेवर में नहीं जाता। उस टाइम पर उशिजिमा उसको अपोज करता है दैट यू कुड हैव चोजन अ बेटर पाथ फॉर योरसेल्फ, यू कुड हैव चोजन अ बेटर टीम, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्थलेस प्राइड, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेकार का घमंड तुम आज यहाँ हो। इस समय उसने बहुत रेज में, बहुत फ्यूरियस होकर, बहुत शांत होकर उससे कहा कि मेरा करियर अभी खत्म नहीं हुआ है एंड तुम मेरा ये वर्थलेस प्राइड याद रखना। एंड यू नो आफ्टर लिसनिंग टू ओइकावा एंड सीइंग आवर लाइव्स एज वेल, वी सी दैट यार हमेशा हमारा बेस्ट इनफ क्यों नहीं होता, बिकॉज लाइक व्हेन यू विल मेजर योर बेस्ट अगेंस्ट समवन हु वाज बोर्न विद समथिंग यू हैड टू ब्लीड फॉर, इट विल नेवर फील लाइक इनफ। ओइकावा अपने जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकता था, he couldn't force himself to be a natural genius, to be a prodigy, but that's where our worthless pride comes in। Worthless pride is realizing that even if your best isn't enough to guarantee a win today, it is enough to keep you standing। it is choosing to work hard on yourself, it is choosing to push yourself even harder even if the odds are against you, it is choosing to work every single night, it is choosing to work every single day even if the odds are against you। तुम्हें शुरू में ही एक जीनियस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शुरू में ही सब पैसों की जरूरत नहीं है पैसा बनाने के लिए, तुम्हें शुरू में ही तुम्हारे पास घर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें घर लेने के लिए। यू जस्ट नीड करेज टू टेक योर ओन पाथ, यू जस्ट नीड करेज टू वॉक ऑन द path that you're gonna choose for yourself, you just need courage to trust your abilities, your hard work, your effort, and then lastly you need the courage to make sure that the world remembers your worthless pride। Thank you।